हेलो बच्चों, लेट सी दिस क्वेश्चन. ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m projected on a larger block of mass 10m, length L with velocity v as shown in figure. Coefficient of friction between two blocks is mu2, while between lower block and ground is mu1, given that mu2 greater than mu1. Part A, find the minimum value of v such that mass m fall of the block of mass 10m. If B part A, v has the minimum value, find the time taken by the block m to do so. तो बच्चों इस क्वेश्चन में दिया है कि ब्लॉक है, उसका मास स्मॉल m है, प्रोजेक्टेड लार्जर ब्लॉक पे किया जा रहा है, इसका मास 10m है, लेंथ हमारी l है, तो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक mu2 दिया है और ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में mu1 दिया है. तो आपको क्या निकालना है? आपका मिनिमम वेलोसिटी v निकालना है और टाइम टेकन निकालना है. तो बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने में बच्चों क्या करेंगे, पहले हम थोड़ा सा वीडियो को समझें ना, ये अंडरस्टैंडिंग इसको रीडायग्राम करें. रीडायग्राम इसको, ये बड़ा वाला ब्लॉक है और ये छोटा वाला ब्लॉक है. छोटा वाला ब्लॉक है, इसका मास m है, वेट 10m है. अब जरा देखो, अगर ये इसकी वेलोसिटी भी दी जाती है तो इसमें फ्रिक्शन पीछे लगेगा, इसमें फ्रिक्शन पीछे लगेगा. ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे बच्चों, इसमें बनाएंगे ये अगर इसकी वेलोसिटी v थी, v नॉट थी, है ना, v गिवन थी, तो इसकी वेलोसिटी डीएक्सेलरेट करेगा. इसमें a इक्वल टू, इसको हम मान लें a1 माना है, a1 इक्वल टू म्यू 2g, ठीक. अब जरा देखिए, अब इसके लिए देखें तो इसके लिए क्या है, इस पर फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो इस पर आगे की तरफ लग रहा है, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स लगेगा और जी हमारा पीछे, ये म्यू क्या निकलेगा, म्यू वन इंटू 11 mg. ठीक, अब इस पर म्यू1 11 mg लगेगा, मतलब कहने का मतलब इसकी वेलोसिटी पहले, क्योंकि ये इधर चल रहा होगा तो अपन देखेंगे इस पर एक्सटर्नल फोर्स कितना निकलेगा. इसमें आप देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ, तो इसमें हमारा है 11 म्यू mg, तो निकालेंगे m 10m, कितना निकले बच्चों, 10m इक्वल टू 11 म्यू1 mg माइनस आपका कितना निकलेगा बच्चों, म्यू2 mg. ठीक, तो यहां पर A2 कितना निकलेगा बच्चों, A2 हमारा निकला 11 म्यू1 माइनस म्यू2 बाय 11 और माइनस म्यू2 जी अपॉन 10, ये निकलेगा. ठीक, अब जरा देखिए, इसमें हम कहा A2 माइनस A1 निकाले है ना, इसमें से घटाएं तो क्या निकलेगा, A2 माइनस A1 रिलेटिव एक्सेलरेशन, ये पीछे लगा दोनों लोग, A2 माइनस A1, तो आप हमें यहाँ निकालेंगे रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना निकलेगा, A21 है ना, विद रिस्पेक्ट टू 1, तो क्या निकलेगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकलेगा आपका 10, ये निकलेगा बच्चों 11 म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन कितना, 10 निकलेगा, 10 आपका निकलेगा. ठीक है, ओके. अब देखो हमें निकालना है इसकी वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी कब हो जाएगी. तो पहले वेलोसिटी v थी, पहले वेलोसिटी मिनिमम वैल्यू v निकालना है, फॉलो अप करेगा. तो हम देखेंगे बच्चों, हमें क्या निकालना है, v स्क्वायर इक्वल टू इसको 2s लगाए है ना, तो
ये देखेंगे जो v है और माइनस हमारा 2, 11 इंटू 2 μ1 माइनस μ2 अपॉन 10 है ना, 10 इंटू एल इंटू हमारा एल निकलेगा। तो क्या निकलेगा, देयरफॉर v की वैल्यू हम निकालेंगे, v की वैल्यू, क्योंकि ये हमारा प्लस है ना, प्लस, तो प्लस हो जाएगा और बाद में रेस्ट में आ जाएगा, बाद में रेस्ट में आ जाएगा, तो इसलिए v इक्वल टू ये निकलेगा बच्चों, कितना निकलेगा, 22 अपॉन 10 और μ2 माइनस μ1, ये आपकी मिनिमम वेलोसिटी निकली है ना, जिसको हम पार्ट कर रहे हैं। अब हम देखेंगे बच्चों, ठीक, अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू हम जानते हैं, वी नो दैट, ये पहला पार्ट ए पार्ट आ गया। अब बी पार्ट हम निकाला है, तो बी पार्ट करेंगे, क्योंकि बी पार्ट को अपन निकालेंगे सीधे सीधे, टाइम इक्वल टू ut प्लस हाफ डिस्कस से, तो डिस्टेंस क्या निकलेगा 2, यहाँ पर बच्चों और क्या है वी एल निकाल, ठीक। अब यहाँ पे कितना 2l, डिस्टेंस कितना 2l अपॉन ए, ठीक। इसको जब कैलकुलेट करोगे बच्चों, तो यहाँ पर ए की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू A21 मतलब A21 निकालेंगे, है ना, A21 है ना। तो मैग्नीट्यूड निकालना है यहाँ पर, तो क्या निकलेगा बच्चों, ए आपका निकलेगा 2, 10, ये कुल मिला के आपका निकलेगा अंडर रूट 20 एल अपॉन 11 जी, और यहाँ पर भी जी करो, 11 जी, और बच्चों कितना हुआ μ2 माइनस μ1, ये हमारा बी पार्ट आया। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू।